हेलो, मैं रवि सिस्टी प्रे पब्लिक स्कूल के उस स्कूल से आप लोगों के सामने एक एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है फोर्स। और हम लोग क्लास 8 के बच्चों के साथ करेंगे जो और इसको मतलब इतने डिटेल से समझेंगे। अभी तक आप लोगों ने 100% कहीं नहीं समझा होगा। और सिस्टी प्रे पब्लिक स्कूल जो है एक ग्रामीण स्कूल है और यहाँ के बच्चे कैसे परफॉर्म करते हैं वही हम लोग देखेंगे और इतना बढ़िया तरीके से समझेंगे फोर्स को कि अभी तक आपने कहीं नहीं समझा होगा। ये क्या किया तुमने? ये मैंने पुश किया, मतलब मैंने ये धक्का दिया। ओ, अरे अब क्या किया? अब मैंने पुल किया, मतलब इसे अपने तरफ खींचा। आपने इस गेट को पुश और पुल किया, ये क्या हुआ? उफ, हुआ कन्फ्यूजन। मैं हूँ मिस्टर कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन, बहुत सारा है कन्फ्यूजन, क्योंकि मैं हूँ मिस्टर कन्फ्यूजन। ये पुश और पुल होता क्या है? दूर हटो कंफ्यूजन, क्योंकि मैं हूँ मिस इन्फॉर्मेशन। मैं बताऊंगी पुश और पुल क्या होता है। अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। Forces are used in everyday actions like pulling, pushing. Lifting, stretching, twisting, pressing. फिर से हुआ कन्फ्यूजन। ये फोर्स होता क्या है? पुश और पुल तो समझा दिया, फोर्स होता कैसे है और क्यों होता है? डोंट वरी, मैं हूँ मिस इन्फॉर्मेशन। मैं बताऊंगी फोर्स क्या होता है और फोर्स कैसे काम करता है। फोर्स इज ड्यू टू एन इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। दो व्यक्ति गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, इसमें फोर्स लग रहा है और फोर्स जिस डायरेक्शन में जाएगी उसी डायरेक्शन में का मूव भी होता है। जैसा हमने देखा वहाँ दो ऑब्जेक्ट के बीच इंटरेक्शन हो रहा था। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को पुश कर रही थी तो वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव हो रही थी। लेकिन कहीं कहीं पे पुश और पुल दोनों ही अप्लाई होते हैं। जब दोनों ऑब्जेक्ट पुश और पुल करते हैं तो क्या होता है उसके यहाँ पुश हो रही है, दो लड़के एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं और एक दूसरे पे बल का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पुश और पुल दोनों हो रहा है। जब दो लड़के एक ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं तब पर भी यहाँ पुश और पुल दोनों हो रही है। अच्छा, तुमने तो बता दिया फोर्स होता क्या है, लेकिन फोर्स के पास क्या क्या होता है ये तो तुमने बताया ही नहीं। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। डोंट वरी, मैं हूँ मिस इन्फॉर्मेशन। मैं दूर करूँगी आपके सारे कन्फ्यूज़न। मैं रिया कुमारी को बुलाती हूँ जो बताएंगे फोर्स के पास क्या क्या होते हैं। Force has magnitude as well as direction. The strength of a force is expressed by its magnitude. The magnitude of a force is expressed in a SI unit of a force called Newton, whose abbreviation is N. 1. If the two forces applied to an object act in the same direction, then the resulted force acting on the object is equal to the sum of the two forces. जैसा कि आप देख सकते हैं इस बॉक्स को मूव कराने के लिए एक व्यक्ति अपना फोर्स का प्रयोग कर रहा है और ये इजीली मूव नहीं हो रहा है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड वो कम है। जैसे ही दो व्यक्ति आ जाएंगे या इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा और ये बॉक्स इजीली मूव हो जाएगा। If the two forces applied to an object act in the opposite direction, then the net force acting the object is equal to the difference between the two forces. In other words, when two forces act in opposite direction, their effective magnitude decreases. This will become more clear from the following examples. Suppose there is a heavy box lying on the ground. Let two men push their box from opposite direction, one from one left side and other from the right side. Assuming that one of the men is stronger of the two and applies a larger pushing force than the other man,
we can say that the box will move in that direction in which a larger force is applied by the stronger man. The box will however move very slowly in this case because the net force acting on the box in this case is equal to the difference is in the magnitude of the two forces applied by the two men, and this net force is small. जब दो फोर्स अप्लाई होता है एक ऑब्जेक्ट पे इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसका जो फोर्स होता है जिस ऑब्जेक्ट पे वो जीरो होता है या फिर नील होता है। फिर से हुआ कन्फ्यूजन। ये फोर्स तो बता दिया, इसके पास क्या क्या होता है ये तो बता दिया, लेकिन इसका प्रभाव क्या होता है ये नहीं बताया। फिर से कंफ्यूज, डोंट वरी, मैं हूँ मिस इन्फॉर्मेशन। मैं दूर करूँगी आपके सारे कन्फ्यूज़न। मैं बुलाती हूँ आयुषी और रिया सिंह को, जो बताएंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं। फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। यहाँ पर वो बॉल है वो अभी रुका हुआ है, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है। अगर इस बैट से फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बॉल मूव हो जाएगा। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है। A force can change the speed of a moving object. फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज कर सकता है। A force can change the direction of moving object. फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। A force can change the shape and size of an object. फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज चेंज कर सकता है। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन, बहुत सारा है कन्फ्यूजन, क्योंकि मैं हूँ मिस्टर कन्फ्यूजन। फोर्स सब कुछ तो बता दिया इसका, लेकिन टाइप नहीं बताया। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन, बहुत सारा है कन्फ्यूजन। डोंट वरी, आई एम हेयर। मैं हूँ मिस इन्फॉर्मेशन। मैं दूर करूँगी आपके सारे कन्फ्यूज़न। मैं बुलाती हूँ निशांत और शिवम को, जो बताएंगे फोर्स के कितने टाइप्स होते हैं। There are 5 commonly types of force. First, magnetic force. Second, frictional force. Third, magnetic force. Fourth, electrostatic force. Fifth, gravitational force. Force exerted by the muscles of the body is called muscular force. जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अपने मसल से इस ईट को उठा रहा है, तो मस्कुलर फोर्स का उपयोग कर रहा है। A force which always opposes the motion of one body over another body is called frictional force. जैसा कि आप देख रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट एक मूव कर रहा है, धीरे धीरे इसका स्पीड कम हो रहा है, और एक जगह वो रुक गया तो वो फ्रिक्शन फोर्स के कारण रुक गया। The force exerted by magnet is called magnetic force. Force exerted by magnet is called magnetic force. जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक मैग्नेट है, आयरन नेल्स, तो ये अपने एनर्जी से इसको चिपका ले रहा है अपना में, तो ये मैग्नेटिक फोर्स के कारण चिपक रहा है। The force exerted by electrically charged object is called electrostatic force. जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक पेन है और थर्माकोल, इसको हम इलेक्ट्रिकली चार्ज करते हैं। ये अपने तरफ खींच रहा है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण खींच रहा है। The pull exerted by object possessing mass is called gravitational force. जैसा कि आप जानते हैं, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की है, तो गुरुत्वाकर्षण यानी जैसे हमारी पृथ्वी अपने सौर मंडल पर गुरुत्वाकर्षण के कारण टिकी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, वो एक ईंट फेंकेगा, देखिए ये ईंट ऊपर ही क्यों गई, नीचे ही क्यों गिरी? ऊपर भी जा सकती थी, इस नीचे इसलिए गिरी क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरी। धरती का गुरुत्वाकर्षण ने इसको खींच लिया। आशा करते हैं कि हम लोग आपको फोर्स टॉपिक अच्छी तरह से समझा पाए होंगे। धन्यवाद।